हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम केशव सिंह लोधी है। ये अपना यूट्यूब चैनल है। इसमें आज एक नए टॉपिक के बारे में बताते हैं, जिसका नाम है, टॉपिक का नाम ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड के बारे में हम आज बात करते हैं। तो ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसा रहता है। जब भी मानव मस्तिष्क में कोई बात आती है, क्रमबद्ध रूप से जो बात आती है, उसमें सब संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व के बारे में जब कोई बात आती है तो उसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड की जो परिभाषा है, या किसी ने विस्तृत रूप से एक तरीके से व्याख्या की थी, वो थे मिस्र यूनानी परंपरा के खगोल शास्त्री क्लाडिकस टालमी। कौन? क्लाडियस टालमी ने 140 ईस्वी में इसकी व्याख्या की थी। क्या व्याख्या की थी? कि पूरे ब्रह्मांड में ये जियोसेंट्रिक है। जियोसेंट्रिक मतलब भूकेंद्रित। भूकेंद्रित मतलब क्या? भू मीन्स पृथ्वी, और केंद्रित मतलब केंद्र। पृथ्वी केंद्र में है और पूरा विश्व इसके आसपास चक्कर लगा रहा है। यही परिभाषा एक लंबे समय तक चलती रही। इसमें पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य और अन्य ग्रह और बाकी सभी तारे इसका चक्कर लगा रहा है। ये था क्लाडियस टालमी के द्वारा व्याख्यान। फिर उसके बाद सन 1543 ईस्वी में पोलैंड के निकोलस और कोपरनिकस, ये आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक भी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक। इनने क्या बोला? हेलियोसेंट्रिक है अपना ब्रह्मांड। कैसा है? हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक मतलब सूर्य केंद्रित है। ब्रह्मांड नहीं, इनने अपने सौरमंडल के बारे में बात की कि सूर्य केंद्रित है। सूर्य केंद्रित कैसे? सूर्य इसके केंद्र में है और अन्य ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं, उसको सूर्य केंद्रित या हेलियोसेंट्रिक कहते हैं। फिर ये परिभाषा एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। क्रांतिकारी परिवर्तन में ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं, क्या है? सूर्य है। एकदम सभी लोग चौंक गए कि अभी तक तो जो हम सोचते आ रहे थे कि पृथ्वी केंद्र में है, बाकी ग्रह और सूर्य इसके चक्कर लगा रहा है, बट अभी सडन इनने बोल दिया कि सूर्य केंद्र में है, बाकी ग्रह पृथ्वी इसके चक्कर लगा रहे। फिर यही परिभाषाएं आगे चलती रही। फिर 1805 में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल ये आए। इनने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन किया और बताया, क्या बताया? कि आकाशगंगा एकमात्र क्या है? आकाशगंगा मात्र एक छोटा सा अंश है। ऐसी कई आकाशगंगा हैं। एक तारा है, वो आकाशगंगा का अंश है। ऐसे कई तारे हैं उसमें आकाशगंगा में, और ऐसी कई अनंत आकाशगंगाएं हैं, उन्होंने बताया। और एडविल पी हम्बल ने बताया 1925 में, क्या किया? बताया कि अपने ब्रह्मांड का जो लगभग जहाँ तक अपनी दृष्टि जाती है वो है 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। कितना? 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। यहाँ हमारी आकाशगंगा की भांति लाखों आकाशगंगा हैं। ब्रह्मांड में क्रम क्या अब परिवर्तन होते रहते हैं पृथ्वी की। तो फिर परिवर्तन होते थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सवाल आया कि उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति के लिए तीन सिद्धांत दिए। एक था बिग बैंग सिद्धांत, यानी बिग बैंग सिद्धांत ये सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। दूसरा साम्यावस्था सिद्धांत। तीसरा दोलन सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत क्या है? बिग बैंग सिद्धांत की एक जियोसेंट्रिक है। मतलब बिग बैंग सिद्धांत में क्या है? एक सिंगुलरिटी है। सिंगुलरिटी मतलब एक सिंगल बिंदु, बिल्कुल एक छोटा सा बिंदु, जो हाई डेंसिटी मतलब बहुत तीव्रता से, उसमें छोटे में ही बहुत सारा डेंसिटी है, बहुत सघन है और बहुत तापमान वाला एक बिंदु, उसमें विस्फोट हुआ, अचानक से विस्फोट हुआ, उसी को बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुई है, एक हाई डेंस वाला और हाई टेम्परेचर वाला एकल बिंदु या एकल पिंड, जिसको क्या बोलते हैं? सिंगुलरिटी। उस सिंगुलरिटी के बिखराव में विस्फोट, महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट के बिखराव से ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ।
क्या हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसी से आकाशगंगाएं, इसी से आकाशगंगाएं, आकाशगंगा, तारे, तारे, ग्रह, असंख्य पिंड, ये सभी बनी। इसको व्यंग्य परिघटना या बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। फिर दूसरी थी कौन सी, दूसरी थी साम्यावस्था सिद्धांत। साम्यावस्था सिद्धांत मतलब जैसी है वैसी ही है, बस साम्य है, शांत है। और तीसरा सिद्धांत है दोलन का सिद्धांत, पल्सेटिंग सिद्धांत, मतलब पल्सेटिंग यूनिवर्सल थ्योरी। इसमें क्या है, ब्रह्मांड है, बना है, सिकुड़ रहा है, फिर संकुचन हो रहा है, फिर एक्सपांड हो रहा है, फिर संकुचन हो रहा है, इसको दोलन सिद्धांत बोलते हैं। तो ये 3 थ्योरी थी। इसमें सर्वमान्य थ्योरी है जॉर्ज लेवेंतियर द्वारा, दूसरी है थॉमस गोल्ड एंड हरमन बॉडी द्वारा, तीसरी है दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेज द्वारा। तो थैंक यू। ये ब्रह्मांड की अवधारणा है, ब्रह्मांड के बारे में हमने बताया। आगे हम बताएंगे आकाशगंगा के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कुछ गलती रहे तो हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम आपकी हर एक कमेंट का जवाब देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।